चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। यूपी में लोकसभा इलेक्शन में लगे झटके को नहीं पचा पा रही है बीजेपी। लखनऊ में हुए पार्टी की बड़ी बैठक, जिस पर हार के कारणों पर हुआ मंथन। 2027 के रोड मैप पर हो रहा फोकस। मीटिंग में सीएम योगी सहित 2500 नेता और पदाधिकारी हुए शामिल। पीएम मोदी के नाम दर्ज हुआ एक और बड़ा विश्व रिकॉर्ड। मोदी के एक्स पर यानी ट्विटर पर 100 मिलियन फॉलोअर्स हुए। दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले नेता बने। प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टाग्राम पर भी 91.2 मिलियन फॉलोअर। कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मार गिराए। एलओसी से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, सर्च ऑपरेशन जारी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग, कान पर लगी गोली, बाल बाल बचे संदिग्ध शूटर मारा गया। जख्मी ट्रंप ने समर्थकों से कहा, सरेंडर नहीं करूंगा, जारी रखूंगा चुनाव प्रचार। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। इधर मोदी बोले, दोस्त ट्रंप पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मध्य प्रदेश के इंदौर में शंख बजाकर पौधारोपण अभियान किया शुरू। एक दिन में लगाए 11 लाख पौधे। अमित शाह ने भी किया प्लांटेशन। एमपी में 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत। 2035 तक होगा भारत का स्पेस स्टेशन। 2040 तक हम जाएंगे चांद पर। नेशनल लेवल कमेटी की बैठक में इसरो ने रखा लक्ष्य। अनंत राधिका की शादी का रिटर्न गिफ्ट। सलमान, शाहरुख, रणवीर समेत 25 दोस्तों को आनंद अंबानी ने दिया 18 कैरेट गोल्ड की लग्जरी वॉच। कीमत 1,67,00,000। बीजेपी दिसंबर तक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की करेगी नियुक्ति। पद के लिए 1 अगस्त से शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया। वहीं 1 नवंबर से 15 नवंबर तक मंडल के अध्यक्षों के लिए चुनाव होगा। इसके बाद 16 नवंबर से 30 नवंबर तक जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा। हम नहीं भेजेंगे अपनी टीम पाकिस्तान पर। लाइव शो के दौरान भड़के क्रिकेटर हरभजन सिंह बोले, भारत अगले साल में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी के लिए खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा क्योंकि हमारे खिलाड़ी वहां सुरक्षित नहीं। इंडिया ने 4-1 से जीती T20 सीरीज। आखिरी मैच में भी जिम्बाब्वे को हराया। संजू की 50, मुकेश शिवम की शानदार गेंदबाजी। भारत में प्रति वर्ष मलेरिया के 1.5 करोड़ केस, 20,000 लोगों की मौत। मानसून में बढ़ता रिस्क, WHO ने दी चेतावनी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कांग्रेस पर हमला। बोली, तीसरी बार 100 सीटें नहीं जीत पाई। बजट को लेकर व्यापारियों से सुझाव सुने। दिल्ली सीएम कभी भी जा सकते। कोमा में आप सांसद संजय सिंह का दावा। बोले, जेल में रहते उनका 8.5 किलो वजन घटा। साथ ही नींद में 5 बार शुगर लेवल कम होकर 50 तक आया। बिहार में 7 नदियां उफान पर। अयोध्या, पीलीभीत समेत 17 जिलों में बाढ़ के हालात। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में रेड अलर्ट। यूपी, एमपी समेत 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। देश में हिंदू मुस्लिमों के साथ रहने की सदियों से परंपरा। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का बयान। कहा, धार्मिक सहिष्णुता पर जोर काफी नहीं, साथ मिलकर काम करना जरूरी। गुजरात पहुंचा खतरनाक चांदीपुरा वायरस। दिमाग में सूजन के बाद चली जाती है जान। 4 बच्चों की मौत से मचा हड़कंप। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बाबा बर्फानी के दीदार को रवाना हुए नया जत्था। अब तक 2.97 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। दिल्ली एम्स के डॉक्टर ने रचा इतिहास। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 7 साल के बच्चे की किडनी को शरीर के दूसरे हिस्से में किया पहला सफल ट्रांसप्लांट। पूरे देश में भारत विरोधी रुझान पर। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, जनता ने दिया साजिशों का जवाब। देश में 1 किलो टमाटर की एवरेज कीमत 67 रुपए 65 पैसे पहुंचा। ज्यादा गर्मी के बाद भारी बारिश से नहीं हो रहा सप्लाई। आलू प्याज भी हुए महंगे। कांग्रेस ने गौरव गोगोई को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। लोकसभा में नियुक्त किया गया पार्टी का उपनेता। वहीं सांसद कोड़ी कुनील सुरेश को बनाया मुख्य सचेतक। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठित खजाना रत्न भंडार 46 साल बाद फिर से खोला गया। रत्न आभूषण रखने के लिए मंगाए गए लकड़ी के संदूक। इस दौरान रिजर्व बैंक और पुरातत्व विभाग के प्रतिनिधि भी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में विधानसभा गठन के बाद भी एलजी के पास अहम शक्तियां रखने का विरोध। विपक्षी राजनीतिक पार्टियों में मचा उबाल। शादी के बाद अनंत राधिका को पीएम मोदी ने भी दिया आशीर्वाद। शंकराचार्य सहित कई संत महात्मा भी दिखे। बीजेपी आज की और भविष्य की पार्टी। यूपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बोले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। वहीं सीएम योगी ने कहा थी आत्मविश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दिल्ली में भारत इन पेरिस को ओलंपिक जागरूकता दौड़ को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिखाई हरी झंडी। इस बार भारतीय एथलीट रच सकते हैं इतिहास। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 मौलवियों पर केस दर्ज। भड़काऊ भाषण देकर युवाओं को कर रहे थे गुमराह। नहीं दिया मराठा आरक्षण तो 20 जुलाई से शुरू करेंगे अनिश्चितकालीन अनशन। आंदोलनकारी मनोज जरांगे ने शिंदे सरकार को फिर दिया अल्टीमेटम।
राजस्थान में ई बस सेवा शुरू करने की कवायद तेज। सरकार ने सीएम सुधांशु पंत को दिया जिम्मेदारी। पीएम ई बस सेवा स्कीम के तहत 500 इलेक्ट्रिक बसों की होगी खरीद। पंजाब के 7 स्कूलों के नाम में हुआ बदलाव। अब स्वतंत्रता सेनानी और बलिदानियों के नाम से जाने जाएंगे विद्यालय। सीएम मान ने किया ऐलान। ब्लड कैंसर की बीमारी से जूझ रही भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी और हेड कोच रही अंशुमान गायकवाड़ की मदद के लिए बीसीसीआई ने उठाया बड़ा कदम। सेक्रेटरी जय शाह ने 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता तत्काल प्रभाव से जारी करने का आदेश। उन्नाव हादसे के बाद योगी सरकार की कड़ी चेतावनी। बिना परमिट की बसों पर जारी किया नया आदेश। सीएम बोले प्रदेश की सड़कों पर डगामारी या बिना परमिट कोई बस चलती मिली तो संबंधित अधिकारियों की खैर नहीं होगी। बंगाल में मर चुका है लोकतंत्र। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले लोकसभा चुनाव में 50 लाख हिंदुओं को नहीं देने दिया गया वोट। कर्नाटक में डेंगू ने फिर डराया। इस साल अब तक 9082 मामले आए सामने। इस दौरान 7 लोगों की हुई मौत। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टेंशन बढ़ाएंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। भारतीय जनता मोर्चा और जेडीयू नेताओं की मुलाकात की तस्वीरों से उठे सवाल। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी होनी चाहिए। लॉ की पढ़ाई लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया लॉ कॉलेज के दीक्षांत समारोह में बोले सीजीआई चंद्रचूड़। इस हफ्ते शेयर बाजार में तेजी का अनुमान। तिमाही नतीजों थोक महंगाई आंकड़ों से लेकर एफडीआई फ्लो तक कई फैक्टर तय करेंगे बाजार की चाल। गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों में रखना उनके मौलिक अधिकारों का हनन। एनसीपीआर ने जमीयत पर लगाए गंभीर आरोप। अब बीजेपी कहीं भी नहीं जीत सकती। उपचुनाव के नतीजों पर वरिष्ठ पत्रकार की भविष्यवाणी। हरियाणा में अपराधियों का बोलबाला। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले सीएम नायब सैनिकों बड़े साहब से पूछकर चलानी पड़ रही है सरकार। आनंद अंबानी के आशीर्वाद समारोह में रजनीकांत ने छुए अमिताभ बच्चन के पैर, वीडियो वायरल। आनंद अंबानी की शादी के आशीर्वाद समारोह में बाबा रामदेव ने किया डांस, वीडियो हुआ वायरल। बिहार बिजली विभाग में 2610 पदों पर और इंडियन बैंक में अप्रेंटिस के 1500 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। वहीं एसएसटी एमटीएस के 8326 पदों के लिए लास्ट डेट नजदीक। यूपी एमपी समेत 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। इधर केरल में भी बरसात का रेड अलर्ट। एक देश एक परीक्षा पर पिछले 4 सालों में 58 करोड़ खर्च। अब तक एक भी टेस्ट नहीं करा पाई राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। 2.5 करोड़ बेरोजगार को लगा झटका। कांग्रेस के भाई बहन पढ़े लिखे अनपढ़ लखनऊ में बोले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। साथ ही कहा जिसने 2 सालों तक भारत पर राज किया आज भारत ने उस ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था में हराकर 5वें स्थान पर किया। पिछले 4 साल में 8 करोड़ युवाओं को मिला रोजगार। प्रधानमंत्री मोदी बोले हमने नौकरियों पर बयानबाजी करने वालों को चुप कराया। दोस्त पर हुए हमले से बहुत चिंतित हूं। ट्रंप पर गोलीबारी को लेकर पीएम मोदी ने जताया दुख। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी घटना को बताया निंदनीय। मुझे शहीद दिवस पर नजरबंद किया। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बड़ा दावा। गेट पर लेके ताले की तस्वीर शेयर की। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला बोले प्रशासन की ज्यादती का आखिरी साल। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को दी सलाह। कहा कांग्रेस भस्मासुर है, आपको भस्म कर देगी। कांग्रेस ने कभी किसी का भला नहीं किया। जनता ने धनबल को हराया, जनबल की हुई जीत। हिमाचल उपचुनाव में 2 विधानसभा सीटें जीतने पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। लोकसभा चुनाव में रहा विदेशी ताकतों का दखल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने जयपुर में किया बड़ा दावा। बोले हमारे विरोधियों में विदेशी ताकतें भी शामिल, जो चाहती है किसी भी तरह देश में भाजपा की सरकार नहीं रहे। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, जीता विश्व चैंपियन ऑफ लेजेंड्स 2024 का खिताब। फाइनल मैच में अंबाती रायडू ने जड़ा 50। 13,000 फीट की ऊंचाई से कूदे केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। बोले मेरे लिए रोमांचकारी दिन। हरियाणा में की देश के पहले एयर स्पोर्ट्स की शुरुआत। यूपी में 24 घंटे में ही भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री का यू टर्न। रमेश मिश्रा बोले मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब नई मुसीबत में फंसी आईएएस पूजा खेड़कर मां को मिला नोटिस। पुणे नगर निगम ने आवास पर अवैध कब्जे को लेकर 10 दिन के अंदर मांगा जवाब। वहीं ट्रेनी आईएएस अफसर की ऑडी भी जब्त, लाल नीली बत्ती लगाकर घूमती थी। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर भड़के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का विधान परिषद सीटों के लिए हम चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्टी के गद्दारों की पहचान कर ली है, जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी में ऑनलाइन हाजिरी का बहिष्कार। आगरा में 65 शिक्षकों ने दिया सामूहिक इस्तीफा का सरकार की दोहरी व्यवस्था स्वीकार नहीं। जनता ने फिर असत्य और नफरत को नकारा। विधानसभा उपचुनाव नतीजे पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान। अयोध्या डीएम नीतीश कुमार हटाए गए। स्विमिंग पूल विवाद के बाद रिया से नेहा प्रकाश का भी हुआ तबादला। साथ ही योगी सरकार ने 11 आईएएस का भी किया ट्रांसफर और 5 डीएम के बदले। पंजाब के जालंधर उपचुनाव में जीते आप उम्मीदवार मोहिंद्र भगत बनाए जा सकते मंत्री। मान सरकार ने राज्यपाल से मांगा वक्त।
सत्ता संभालते एक्शन में आंध्र प्रदेश की नायडू सरकार, 37 IPS अधिकारियों की तबादले, मुख्य सचिव नीरव कुमार प्रसाद ने जारी किया आदेश। परिवार के सदस्यों के साथ वाराणसी पहुंचे झारखंड के CM हेमंत सोरेन, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के तौर पर कांग्रेस नेताओं ने किया स्वागत। इस दौरान मुख्यमंत्री बोले, काशी शहर से रहा पुराना जुड़ाव। सन स्टार्ट लिमिटेड का IPO 19 जुलाई को होगा ओपन, 23 जुलाई तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,250। यूपी में भाजपा विधायकों की बगावती बयानबाजी पर योगी सरकार के मंत्री राजभर बोले, सरकार के खिलाफ बोलना ठीक नहीं। लखनऊ में कार्य समिति की बैठक में पहुंचे 3000 नेता। बजट में PF को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान, वेतन सीमा की लिमिट बढ़ाई जाने की थी उम्मीद। न्यूयॉर्क में पहली रथ यात्रा, महाप्रभु जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण कर ट्रंप ने इसे दिया हिंदुओं का साथ। मस्क की कंपनी को झटका, पृथ्वी पर गिरने वाले हैं 20 उपग्रह, रॉकेट के गलत कक्षा में जाने से हुआ ऐसा। अनंत राधिका के रिसेप्शन में शामिल नहीं होंगे, शाहरुख खान पत्नी गौरी के साथ लंदन रवाना हुए, फिल्म किंग की शूटिंग अधूरी छोड़ मुंबई आए थे। नड्डा बोले, कांग्रेस के भाई बहन पढ़े लिखे अनपढ़। CM योगी बोले, विपक्ष को दोबारा उछल कूद का मौका नहीं मिलेगा। लखनऊ में भाजपा की बड़ी बैठक। चलिए अब जानते जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यूपी लोकसभा चुनाव में लगे झटके को नहीं पचा पा रही है बीजेपी। लखनऊ में हुई पार्टी की बड़ी बैठक, जिसमें हार के कारणों पर हुआ मंथन। 2027 के रोड मैप पर रहा फोकस। मीटिंग में CM योगी सहित 2500 नेता और पदाधिकारी हुए शामिल। जी हां, लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, जिसको बीजेपी हाईकमान से लेकर राज्य स्तर तक का नेतृत्व पचा नहीं पा रहा है। जिस राम को लेकर बीजेपी ने अपने कैंपेन की शुरुआत की थी, उसी शहर अयोध्या में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जिसने बीजेपी नेतृत्व के साथ साथ राज्य स्तर के नेताओं को मंथन के लिए विवश कर दिया। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार लखनऊ में भाजपा की सबसे बड़ी बैठक हुई। इसमें भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, CM योगी, पूर्व केंद्रीय स्मृति ईरानी समेत यूपी के 3000 नेता शामिल हुए। इस दौरान उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चुनावी नतीजों पर चर्चा हुई और आगे की भी रणनीति तय की गई। CM योगी ने कहा, 2027 में भी भाजपा सरकार बनेगी। इसके लिए आज से ही पूरे प्राण से जुटना होगा। कार्यकर्ताओं को संगठन के साथ मिलकर के काम करना होगा। जो लोग उछल कूद करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दोबारा इनको उछल कूद करने का मौका नहीं मिल पाएगा। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर एक कल्पना थी, लेकिन आज 4 लेन की सुविधा हर जगह। उन्होंने कहा कि आज माफिया के लिए फातिहा पढ़ने वाले लोग कैसे चिल्ला रहे हैं। प्रधानमंत्री की हर योजना में हर तबके का ख्याल रखा गया। सपा ने आरक्षण में सेंध लगाने का काम किया। मोदी पहले प्रधानमंत्री जो संविधान को सिर पर रखकर नई संसद में गए थे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव आपको सावधान कर रहा है, कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत जल्दी आपको ठिकाने लगा देगी। कांग्रेस की नजर आपके मुस्लिम वोट पर पड़ गई है। उन्होंने कहा, सपा और कांग्रेस जैसे परिवारवाद और जातिवाद ने अफवाह फैलाई है। मुस्लिम वोटों को डर दिखाकर उनका वोट लेने के लिए नया तरीका तलाश हमें शिकार बनाए। योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने बगावती बयानबाजी पर विधायकों को नसीहत दी। उन्होंने कहा, यह अनुशासनहीनता है। पार्टी ने सभी को मंच दिया, सरकार के खिलाफ बोलना ठीक नहीं। पूरे देश में भाजपा विरोधी रुझान। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर बंगाल की CM ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, जनता ने दिया साजिशों का जवाब। जी हां, बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने विधानसभा उपचुनाव में राज्य के 4 सीटों पर पार्टी को मिली शानदार जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसका पूरा श्रेय जनता को दिया। मुंबई दौरे से लौटने के बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उपचुनाव के नतीजे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ममता ने कहा कि चुनाव के दौरान कई साजिशें हुई, एक तरफ एजेंसी, दूसरी तरफ भाजपा, लेकिन तमाम साजिशों और दुष्प्रचार का एक बार फिर बंगाल की जनता ने जवाब देते हुए हम पर फिर से भरोसा जताया। ममता ने कहा कि बंगाल में 4 में से 3 सीट भाजपा की थी, सभी अब तृणमूल ने जीत ली है। ये प्रदेश की जनता की जीत है और जनता को धन्यवाद करता हूं। बंगाल CM ने कहा कि हम लोगों के आभारी हैं। इस जीत को हम 21 जुलाई को पार्टी की शहीद दिवस रैली में 21 जुलाई के शहीदों को समर्पित करेंगे। साथ ही लोकसभा व विधानसभा दोनों चुनाव में जीत का उस दिन जश्न मनाएंगे। ममता ने साथ में कहा कि मैंने सुना है कि उपचुनाव में पूरे देश में भाजपा विफल हो गई है। पूरे देश में भाजपा विरोधी रुझान है। ये जनादेश NDA के पक्ष में नहीं है, बल्कि विपक्ष इंडिया ब्लॉक के पक्ष में। बता दें कि बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल ने क्लीन स्वीप करते हुए उपचुनाव में 4 सीटें जीत ली है। वहीं TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने उपचुनाव के नतीजों को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके एजेंसी राज्य की हार का सिलसिला जारी है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक को 7 राज्यों में हुए उपचुनाव में 13 विधानसभा सीटों में से 10 पर जीत मिली है। मोइत्रा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इसलिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में 4 विधानसभा उपचुनाव जीते हैं, जबकि इंडिया ने राष्ट्रीय स्तर पर 10 से 13 जीते। भाजपा और उसके एजेंसी राज्य की हार का सिलसिला जारी है। इस दौरान उन्होंने पोस्ट में प्रधानमंत्री को टैग करते हुए कहा कि लोग कह रहे हैं कि तुमसे न हो पाएगा नरेंद्र मोदी।
पिछले 4 साल में 8 करोड़ युवाओं को मिला रोजगार। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हमने नौकरियों पर बयानबाजी करने वालों को चुप कराया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 3-4 वर्षों में देश में 8 करोड़ नई नौकरियां उपलब्ध हुई, जिसने बेरोजगारी के बारे में फर्जी बातें फैलाने वाले को चुप करा दिया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि छोटे और बड़े निवेशकों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तीसरे कार्यकाल का उत्साह के साथ स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि केवल एनडीए सरकार ही स्थिरता प्रदान कर सकती है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी को मुद्दा बनाने वाले विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और कहा कि इस आंकड़े ने नौकरियों पर फर्जी खबरें फैलाने वाले को चुप करा दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बावजूद पिछले 4 वर्ष में रिकॉर्ड स्तर पर रोजगार सृजन हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो फर्जी विमर्श फैलाते हैं वे निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और देश की प्रगति के दुश्मन है। उनकी हर नीति युवाओं को धोखा देने और रोजगार रोकने के बारे में अब वे बेनकाब हो रहे हैं, क्योंकि लोग उनके झूठ को नकार रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा, देश में कुशल विकास और रोजगार की जरूरत है और हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि मुंबई के और आसपास के आगामी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से शहर के आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे महिलाओं के लिए बेहतर सुविधा और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3 गुनी हो गई है। ये प्रगति, संरक्षण और विकास के बीच संतुलन का एक अच्छा उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ठाणे और बोरीवली को जोड़ने वाली सुरंगों से दोनों क्षेत्रों के बीच की दूरी मिनटों में तय हो जाएगी। उन्होंने कहा कि रेलवे की कायाकल्प से मुंबई और महाराष्ट्र को लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा, मेरा लक्ष्य महाराष्ट्र को दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय शक्ति बनाना और मुंबई को वैश्विक फिटनेस राजधानी बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य सभी के जीवन स्तर में सुधार लाना और जीवन की गुणवत्ता को सर्वश्रेष्ठ बनाना है।